सरकार को दोबारा दुकानें वापस देनी चाहिए और जो भी खर्चा मतलब नुकसान हुआ है वो दोबारा सरकार भरेगी। क्या तो आपके पापा की दुकान टूट गई यहाँ पर, इसलिए आप धरने पर बैठे हो? धूप भी लगती है, लू भी लगती है, सब चीज़ लगती है, क्या करें, आना पड़ता है। हाँ, गर्मी में तो बीमार भी हो रहे हैं, रोज़ बैठते हैं, 1 महीने से बैठ रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी बैठना। कहते हमारे घर में चूल्हा तक नहीं चल गया 1 महीने, तो ओलिया आज तक हमने पेट भरने के लिए खाना भी नहीं है घर में। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? पापा की दुकान के लिए। पापा की दुकान के लिए तो तोड़ दी गई 31 मार्च को। हाँ, 31 मार्च को। क्या चाहते हैं कि दुकान वापस से बने? हाँ, बताएं इस विषय में। हमें हमारी दुकानें वापस चाहिए। दुकानें वापस? फीस नहीं है, फीस के पैसे नहीं है। तो आप सपोर्ट इनको सपोर्ट देने के लिए इनको धंधा मिलना चाहिए अच्छे नहीं दो तो और कितना अन्याय नहीं, मान न्याय हुआ है। भले तो एक तरह से जैसे तानाशाही होते जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था, ऐसा सा माहौल, सामान नहीं काटने दिया, तोड़ दिया गया। धूप नहीं लग रही? धूप भी लग पर मूल्य भाई बैठ जाऊँ। रामविलास शर्मा जी भी ऐसे 2 आंखों में आंसू गिरा के करंट चल रही है, आंखों में आंसू गिरा के रोजा उसके हाथ में राज है जी, अभी भी राज है, वो जो कुछ करेगा वो अभी भी कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था, अब वो उस टेम्परेचर में ये लोग यहाँ पर, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई पंखा, कोई फैन, कोई कूलर कुछ भी नहीं है। बड़े आदमी है जी, जाकर देखो एसडीएम रोहतक में, देखो उसको 1 मिनट में झंडी नहीं उड़ा देते, ये तो यहाँ पे बैठा है, जब एसडीएम ने ये आके कह दी। और ये तो बाकायदा एसडीएम साहब ने भी कहा था कि मैं ठाडे घर से हूँ। भाई आप ठाडे घर से होंगे, अच्छी बात है, हमारे को आपके ठाडे घर की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने जो गरीब बेरोज मजदूरों को जो उजाड़ा है ना, नवरात्रे के दिन हर घर के अंदर कन्या पूजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकार ने हमारे घर के ऊपर शमशान बना दिया। तो मेरा तो निवेदन है कि जो गरीब का साथ देगा वो सदैव सुखी पाएगा, और जो गरीब के प्रति मतलब आस्था नहीं रखेगा तो इस संसार से सदा के लिए विदा हो जाएगा। वापस दो हमारा रोजगार, वापस दो हमारी दुकानें, वापस दो हमारा रोजगार, वापस दो हमारी दुकानें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। 31 मार्च शाम का वो समय था, 2:30 बजे के बाद कुछ समय तक यहाँ पर प्रशासन मौजूद रहा, लेकिन उसके पश्चात शाम के अंधेरे के अंदर यहाँ पर दुकानें तोड़ी गई, जो सामान के साथ तोड़ी गई थी। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही और इन साथियों की जो दुकान थी तोड़ दी गई। आज पूरा 1 महीना हो गया। पूरा 1 महीने होने के पश्चात यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ धरना स्थल पर जो है, पहले तो हर रोज़ ये दुकानदार साथी बैठते ही थे, लेकिन आज इनके परिवार के जो सदस्यगण हैं, जो बाल बच्चे हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। तो आज हम इनसे आपकी बातचीत करवाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी माता जी, यहाँ आज आप बैठे हैं, क्यों, किस कारण बैठे हैं, बताएं एक बार। भैया हमारी दुकानें 30 तारीख को तोड़ी गई थी, ये प्रशासन ने दिन में 1:30 बजे आके उन्होंने अपना पर यहाँ पे प्रशासन ने खड़ा कराया, रात को शाम को 6 बजे लाइट काट दी। उन्होंने अपना एकदम 10 मिनट का टाइम भी नहीं दिया हमारे को, ना सामान उठा सके न कुछ, और उन्होंने एकदम सारे नेट नूट सब बंद करके हमारी दुकान को एकदम किराया लगा दी, 5-6 किराने। नहीं किसी के कारण से ना हमारे को कोई सूचना दी गई, ना किसी कारण। हमारे दुकान वाले भाई भी, गांव वाले तो आ भी नहीं सकते, जो कि हमारी दुकान हमारे आदमी था उसका ऑपरेशन हुआ था, अम्मा बेटी आए तो उसने प्रशासन ने यहाँ पर अंदर भी आने नहीं दिया, किसी को भी, आदमियों को भी। इतना बुरा हाल किया, जैसे कि हमारे आदमी को मार दिया ना, तो उसी दिन ऐसा कर देते, हमारे सबको भी मार देते, हम गैल छोड़ जाते। हमारे आदमी यहाँ भूखे हड़ताल पे तो नहीं बैठते आज, जो हम पूरा परिवार इतने परेशान है आज। भाई एक पैसे के लिए, रोटी के लिए भी तराशना होती है। हमारे बच्चे किस कारण से हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे किस कारण, रोजगार कैसे चलेगा आगे हमारा? सरकार ने कम से कम इतना करना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ सबकी सुविधा दे रखी थी, आगे कैसे सुविधा चलेगी? सरकार ने 20 साल के बाद भी ये कह रहा, कहते भाई जिसकी 20 साल दुकानें हैं, मकान है, सब उन्हीं के नाम हो जाएगा। हमारे आज 45-60 साल पहले की दुकानें हैं, तो भी आज हमारी ये दुकानें ऐसे आके फोड़ दी सरकार ने। एसडीएम के पास जाते तो एसडीएम कहता रात गई बात गई, ये कोई बोलने का तरीका है सर?
आप उस दिन यहीं पर थे? यही दुकान पे थी सर। मैं सारा दिन 1:30 बजे आके भूखे थे। हमारे घर में चूल्हा तक नहीं सिलगा 1 महीने तो, और आज तक हमने पेट भरने के लिए खाना भी नहीं है घर में। आपका परिवार स्वयं बैठते थे, आप लोग ही बैठते? मैं सर यहीं पे थी, यानी हमारे आदमी का तो ऑपरेशन होता है। हम दुकान भी, हमारा सारा सामान दुकानों वालों को, मैं खुद देखते देखते हमारे सब दुकानों वालों का सामान यही खत्म हो गया है। ये कई बार ये बोल देते हैं कि दुकान जो थी वो अलग अलग लीडर्स की या पार्षदों की थी। नहीं, किसी भी की नहीं थी सर। यहाँ पे दुकान खाली दुकानों वालों की थी। पर्ची रही, हमने अपनी पर्ची दिखाई है, हमने अपनी पर्ची सभी को दिखाई। नेता आए उनको भी दिखाई। रामविलास ने कहा नहीं पर्ची दिखाओ, मैंने अपनी पर्ची खुद दिखाई। रामविलास को भी, रावदान इसको, नरेंद्र कौशिक को भी, सुरेंद्र कौशिक को भी, मैंने सबको पर्ची दिखाई। यहाँ पे आके किसी भाई ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। रामविलास शर्मा जी भी ऐसे 2 आंखों में आंसू गिरा के, करंट चल रही है, आंखों में आंसू गिरा के रोजा उसके हाथ में राज है जी, अभी भी राज है। वो जो कुछ करेगा वो अभी भी कर सकता है, पर हमारी सरकार कोई सुनाई नहीं करी। ये इतने देखो भूखे बैठे हैं यहाँ पे, सब एसी में बैठते हैं, पंखों में बैठते हैं। हमारे देखो ये आदमी भूखे बैठे हैं, घर में लेडीज भूखी मर रही है, बच्चे भूखे मर रहे। तो देखो इस सरकार ने कुछ तो हमारी सुनाई करी जाए। आज पूरा 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया जी, 19 दिन हो गए इनको भूख हड़ताल पे बैठे। बीमार आदमी है घर में, इनको खाने के लिए घर की टेंशन रहती है। भाई घर में लेडीज भी, बच्चे भी खाने के लिए मांगेंगे। और यहाँ पर भूख में, गर्मी में सब क्या मर रहे, बीमार में, बीमारी में कुछ भी इनको कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ पे आके एसडीएम भी कहता है यहाँ के इसको दुकानों वालों को, सीएमओ को कह दी इनके गद्दे मत रखवाओ, यहाँ पे पानी की कैंपर मत रखवाओ। ये एसडीएम का देखो कहने का वो है सरकार। मतलब जो रात को जो गद्दे वगैरह रखे जाते, ये गद्दे यहाँ पे रखे जाते तो खोखे में अंदर, उनको भी सीएमओ के पास कबा के भेज दिया कि इनके गद्दे भी नहीं रखे जाएंगे, कैंपर भी नहीं रखे जाएंगे। ऐसा तो सरकार ने हमने को ऐसा कोई बुरा नहीं किया था। जो 250 दुकानों के नोटिस आ रहे थे, हमारे 29 दुकानों के क्या इसको दिमाग में खटक रही थी। उसने ये कहना था ये तो यहाँ के भोले भाले आदमी है जी, जाकर देखो एसडीएम रोहतक में, देखो उसको 1 मिनट में झंडी नहीं उड़ा देते। ये तो यहाँ पे बैठा है, जब एसडीएम ने ये आके कह दी कि ये भोले भाले सिद्ध आदमी है महेंद्रगढ़ के, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखो, उसने ये पता लग जाएगा। एसडीएम ने रात गई बात गई, ये बोलने का फायदा नहीं है। हम तो सरकार से अभी भी यही मांग करते हैं कि मैं जहाँ से उजाड़े हूँ वहीं पे मैं बसा दूँ कोई किसी तरह भी। जी शर्मा जी यहाँ पर वापस दोबारा से नहीं आए ना साहब? नहीं, अब हम तो कहते हैं आओ या ना आओ, हम पर हमारी एक बार भी नहीं आया। उस दिन के बाद नोट आया था, बस दुकान फूटी थी, उसके दिन के बाद आज तक नहीं आ लिया। 5 बार दुकान वाले जा लिए, कहते हैं कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा। हम भी आज भी तैयार हैं जी जाने के लिए। जैसे हमारे जो रामविलास जी सुन ले तो हम तो अभी भी जाके पाँव पकड़ लेंगे उसके। बाकी यहाँ पे सब अपने नेता आके सब सुनाई करके, कोई किसी की सुनाई नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे हैं साथ में बैठे, आज कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो बेचारे मतलब काफ़ी उम्र में भी कम है और धूप में भी बैठे हैं। देखो धूप में बैठे, भूखे भी बैठे बेचारे, पढ़ाई के लिए स्कूल में नहीं जाना जा रहे हैं, ये फिर भी अपने यहाँ धरने पे आए अपने माँ बाप के साथ देने के लिए। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। तो यहाँ आपके पापा की दुकान थी यहाँ पर? हाँ। तो आप आज धरने पर सुबह से बैठे हो? हाँ। कितने बजे बैठ गए थे आज? सुबह ही बैठ गए थे। सुबह 9 बजे आ लिए थे? हाँ। आपके पापा क्या नाम है? सरजीत। और बेटा इधर आओ, आप इधर खड़े हो जाओ। एक परिवार के ये जी 10 बच्चे, यानी एक आदमी 10 बच्चों को पाल रहा है। यहाँ से पाले। क्या नाम बेटा आपका? प्रिंस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में। कौन से स्कूल में जाते हो आप? अरावली। अच्छा, तो आपके पापा की दुकान टूट गई यहाँ पर, इसलिए आप धरने पर बैठे हो? हाँ। कुछ समझ में आ रहा है ये मैटर? जैसे आप सभी परिवार इन लोगों के साथ बैठे हो, क्या मैटर है जानते हो आप? नहीं, बस पापा का समर्थन करना है। चलो बैठ जाओ बेटा। हाँ जी गुड़िया, आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा। पूजा, आप महेंद्रगढ़ से हैं, किसी गांव से? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? पापा की दुकान के लिए। पापा की दुकान के लिए तो तोड़ दी गई थी 31 मार्च को? हाँ, 31 मार्च को। क्या चाहते हैं कि दुकान वापस से बने? हाँ। आपके पापा क्या नाम है? सरजीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैंने +2 की है अभी। +2 की है अभी। आपके बुढ़े क्या नाम है? नेहा। हाँ जी? नेहा। नेहा, आपके पापा की यहाँ पर दुकान थी? यस। तोड़ दी गई हुई 31 मार्च को। क्या कहेंगे सरकार प्रशासन को इसके बारे में? सरकार को सर दोबारा दुकानें वापस देनी चाहिए, और जो भी खर्चा मतलब नुकसान हुआ है वो दोबारा सरकार भरेगी। क्या करते हैं आप?
12th में। कौन सी क्लास में आप? 12th में। आप यहाँ पर 12th बोर्ड की कक्षा पढ़ाई छोड़कर आज यहाँ सुबह से बैठे होंगे। हाँ। तो आपने घर वालों को नहीं कहा कि मुझे तो पढ़ना है, आप जाओ? फीस नहीं है, फीस के पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हो। हाँ। अच्छा, स्कूल वालों ने निकाल दिया। चलिए आप लोगों से बातचीत करेंगे जी एक बार, इधर और जो है ना जो बैठे हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, आप में से कौन बातचीत करेगा? हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आप बताओ जी। आपकी यहाँ की जो दुकान थी वो तोड़ दी गई। हाँ जी। आप एक दिन पहले भी पूर्व जो सीएम हैं ओम प्रकाश चौटाला आए, उनसे भी आपने एक बार हाँ जी रिक्वेस्ट करी थी। बताएं इस विषय में। हमें हमारी दुकानें वापस चाहिए। दुकानें वापस चाहिए। हाँ जी। आपका गांव कौन सा है जी? महेंद्रगढ़ से ही है आप? हाँ जी। आपका कौन सा गांव है? हाँ जी, महेंद्रगढ़ से है। कौन से? कृष्णा कॉलोनी से। कृष्णा कॉलोनी से। हाँ जी। तो यहाँ पर आप लोगों की भी दुकान थी? हाँ जी, हमारी भी दुकान थी। किस चीज़ की दुकान थी? प्रेस की। हाँ जी, प्रेस की दुकान थी। हाँ जी। तो आप स्वयं भी आते थे उस पर? हाँ जी, हस्बैंड करते हैं। अच्छा, हस्बैंड काम करते थे। माता जी, आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पर? भाई मेरे तो पड़ोस भाई से माँ तो आटे रहा चलती है। अच्छा, इनको आप सपोर्ट इनको सपोर्ट देने के लिए इनको धंधा मिलना चाहिए ऐठे नहीं दो तो और कितना दो। 40 साल की दुकान थी जी। एक सेकंड हाँ जी। हाँ जी, आप मतलब आते जाते ही अटेंड? मैं तो डेली आती जाती हूँ। अच्छा, डेली आते जाते। कब आ जाऊँ? बैठे हैं फिलहाल? कब आ जाती हूँ, कब टाड़ कर देती। धूप नहीं लग रही? धूप ही लागस पर मूल्य भाई हरकना बैठ जाऊँ। धूप तो लगती है, धूप भी लगती है, लू भी लगती है, सब चीज़ लगती है। क्या करें, आना पड़ता है। तो इनके आ जाती हूँ कब। हाँ, गर्मी में तो बीमार भी हो रहे हैं। हम रोज़ बैठते हैं, 1 महीने से बैठ रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है हमारी बैठना। चलिए जी, अभी जो साथी काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हैं उनसे और बातचीत आपकी करवाते हैं। आज आप लोग वैसे तो हर रोज़ आप स्वयं बैठते हैं, बेटा इधर हो जाओ, हर रोज़ आप लोग स्वयं बैठते हैं, लेकिन आज आप बैठे हैं साथ में परिवार के साथ, क्या करें? शमशेर जी, इंडिया न्यूज़ पॉइंट के जरिए मैं हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूँ कि जैसा शायद अभी तक हरियाणा सरकार के कानों के ऊपर जू रेकी नहीं है। 31 मार्च 2022 को हमारी दुकानें उजाड़ दी गई थी। यहाँ पे कोई बड़े बड़े शोरूम नहीं थे। कोई बेचारा प्रेस का काम कर रहा है, कोई बेचारा मोबाइल रिचार्ज का काम कर रहा है, कोई बेचारा अपना टायर पंचर की दुकान का काम कर रहा है, कोई बेचारा अपना मिस्त्री मजदूरी का काम कर रहा है, कोई किसी की टीवी रिपेयरिंग की दुकान है, मेरी खुद की मोबाइल रिचार्ज की दुकान थी, एक छोटा सा CSC पॉइंट था। और पता नहीं कि अभी तक हरियाणा सरकार जाग क्यों नहीं रही है। आज तो हम रोड पर अपने बच्चों के समेत आ गए हैं। हरियाणा सरकार और इससे ज़्यादा क्या चाहती है कि हम शमशान भूमि पर पहुँच जाएँ। और मैं आपको एक शमशेर जी एक ऑर्डर दिखाना चाहूँगा जो कि 31/3 को जो कार्रवाई की गई, उसका जो एक ऑर्डर था हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन नगर पालिका ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास में, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि ये कार्रवाई ब्रह्मदेव चौक से और मंडी की तरफ की जाएगी। मंडी कौन सी? उस ऑर्डर के अंदर कोई भी वो नहीं है। उसके अंदर लिख रखा है कि जो अवैध निर्माण है। अरे अवैध निर्माण आ कैसे गई भाई? हम तो यहाँ पे पर्ची से बैठे थे, नगर पालिका किराया ले रही है हमारे से, कोई मतलब हमने ज़बरदस्ती नहीं रोक रखा है। यहाँ पे हमारे बिजली के कनेक्शन थे, हम अब बिजली विभाग से पूछते हैं तो उसने वो कहते हैं कि माननीय DC साहब ने एक लेटर लिख के दे दिया कि ये सारे कनेक्शन अवैध हैं। आप एक बार जांच तो करवा लो शहर के अंदर कितनी दुकानें अवैध हैं, कितनी मीटर कनेक्शन अवैध लगे हुए हैं। क्या वो सरकार इस सारे रूल फॉलो कर रही थी सरकार? और अगर ये कार्रवाई करनी थी तो इसके साइड में लिख रखा है कि दोनों तरफ की जो अतिक्रमण है उसको, ना कि दुकानें हटाने के आदेश थे। अतिक्रमण का मतलब होता है कि दुकान के बाहर जो सामान रखा हुआ है उसको उठाने के लिए। अब मतलब सरकार ने क्या, यहाँ के प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए हमारी दुकानों को ही उजाड़ के पटक दिया। यहाँ पे छोटे छोटे खोखे रखे थे जी, किसी का कोई 8x8 का था, कोई 8x9 का था, कोई 6x7 का था, कोई बेचारा अपना बीड़ी माचिस बेच रहा है, कोई पुड़िया बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है। अगर इनसे सरकार को दिक्कत थी तो फिर शोरूम वालों के साथ में क्यों नहीं जाते जिन्होंने बड़े बड़े अवैध कब्जे कर रखे हैं? जी समझ गए। बाकी बच्चे बैठे हैं आज खास तौर? बच्चे तो अब हरियाणा सरकार ने, हमारे को 1 महीना हो गया जी, घर पे राशन पानी खत्म हो गया। अब हम रोड पे तो आ ही गए हैं। रोड पे तो सरकार ने खैर 31 तारीख को ही ला दिया था। अब तो भूखे मरने के हालात पैदा हो गए हैं जी। अब घर पे कुछ बचा नहीं है। अब तो ये बच्चे तभी उठेंगे जी जब सरकार हमारी सुनवाई कर लेगी। कल विरोध प्रदर्शन भी क्या था? कल विरोध प्रदर्शन इस चीज़ का था जी कि हमारी दुकानों को 30 दिन हो गए, आज तक ना तो कोई हरियाणा सरकार का नुमाइंदा,
ना कोई हरियाणा सरकार का प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरीके से हमारी सुध बुध लेने के लिए नहीं आ रहा। ये पीछे जैसे आपको पता है कि हमारे जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पीछे हॉस्पिटल है, हम अपने थोड़ा जो शाम को यहाँ पे जो गद्दी दरी बिछा के बैठे हैं, थोड़े पानी के दो चार कैंपर हैं, वो हम यहाँ पे रख के चले जाते थे। परसों या 2-3 दिन पहले SCMO साहब कहते हैं कि भाई SDM साहब का फ़ोन आया कि इनका सामान यहाँ पे नहीं रखा रहना चाहिए। तो सरकार तो बाद में करेगी जी, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही अभी तो गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। वो शायद हमारे को यहाँ से डरा के और ये सोच रहे हैं कि गरीब मुलजिम आदमी है, कुछ कर सकते नहीं। और ये तो बाकायदा SDM साहब ने भी कहा था कि मैं ठाडे घर से हूँ। भाई आप ठाडे घर से होंगे, अच्छी बात है, हमारे को आपके ठाडे घर की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने जो गरीब बेरोज मजदूरों को जो उजाड़ा है ना, नवरात्रे के दिन हर घर के अंदर कन्या पूजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकार ने हमारे घर के ऊपर शमशान बना दिया हमारी दुकानों को उजाड़ करके जी। तो सरकार से एक ही अनुरोध है कि जैसे हमने कल भी कहा था प्रदर्शन के दौरान में कि सरकार 14 मई तक हमारा किसी प्रकार का सॉल्यूशन कर दे, वरना 15 तारीख को हम अपनी दुकान ने जो जहाँ से उठाई थी वो वहीं पर रखी मिलेगी। अरे नगर पालिका प्रशासन और SDM साहब ने मिलकर ये पार्किंग स्थान बनाया है क्या हमारी दुकान ने उजाड़ करके? आप एक बार शमशेर जी दिखाना, यहाँ पे गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। क्या शहर में पार्किंग के लिए और स्थान ही नहीं था क्या, जो हमारी दुकानों को उजाड़ करके उन्होंने पार्किंग स्थान बना दिया? तो विषय तो काफ़ी बड़ा है, आज आप कुछ दिखा रहे थे। ऐसा है शमशेर सिंह जी, मैं आपके माध्यम से SDM साहब से ही पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 50 आदमियों के बीच में ये बात कही थी हमें कि जब टाइल लग जाए उसके बाद आप दुकान लगा लेना। अगर आप उनसे चाहिए पूछ लेना ये बातें, अगर उन्होंने नहीं कही हो तो उनका घर परिवार है, सही तरीके से अगर वो जवाब देंगे तो ये बात नहीं कही हो तो कि टाइल लग जाए उसके बाद आप अपनी दुकान लगा लेना, तो हम उनके कहे अनुसार ही टाइल लगने के बाद अपनी दुकान वहीं पर स्थापित करेंगे। और अन्यथा सरकार प्रशासन इस बात की जिम्मेदार होगी कि हम अपने बच्चों समेत यहीं पे मरेंगे भूखे प्यासे। बच्चे आज बैठे भी हैं। हाँ, और जो अगर ये कहते हैं कि वैध अवैध, तो ये कमेटी के द्वारा कोर्ट के अंदर पेश किया हुआ कागज है ये, जिसके अंदर कमेटी ने मानना है कि हमारी दुकानें वैध थी। अच्छा। हाँ, ये कमेटी के द्वारा लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ नहीं है। ये कोर्ट के अंदर पेश किया, ये स्टैंप कमेटी की है, ये देख लीजिए, ये जो स्टैंप है म्यूनसिपल कमेटी की है। 2015 में पेश किया। हाँ, नहीं 2015 में नहीं, ये कोर्ट में अभी पेश किया है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं उनका अभी पेश किया है कमेटी में तोड़ने के बाद। हाँ, तो जो हमारा सिविल कोर्ट में केस चला हुआ था उस समय ये पेश किया है, यानी कि मात्र इसमें डेट भी लिखी हुई है, 1 साल पहले पेश किया है। अच्छा, कुछ समय पहले। हाँ, 6 महीने पहले। चलिए, और भी बाकी यहाँ पर जो है ना काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं, जिनकी दुकान है भी नहीं भी, वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। और भाई साहब, आप समर्थन देने के लिए बैठे हैं? जी जी। ये दुकानें तोड़ दी गई, अब डिमांड जारी है। हाँ बिल्कुल, मैं इनके साथ मैं करीबन 31 मार्च से लेकर अब तक डेली ही मेरा समर्थन है। मैं कृष्ण कुमार, चेयरमैन मार्केट कमेटी पूर्व, मैं इनका समर्थन करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ इनके साथ अन्याय नहीं, मान न्याय हुआ है। भले तो एक तरह से जैसे तानाशानी होते जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में होता था, ऐसा सा माहौल, सामान नहीं काटने दिया, तोड़ दिया गया। क्या यही दुकानें तोड़ने के लिए मिली थी इन गरीबों की? यहाँ कोई प्रेस की कोई छोटी मोटी दुकानें थी, आपने भी देखी होगी निकलते बढ़ते हुए, तो छोटी छोटी दुकानें थी, वो ये ज़्यादा बाहर भी नहीं था, यहाँ ना कोई जाम की ऐसी स्थिति थी। तो मैं तो सरकार से, SDM साहब से, DC से, CM से, रामविलास शर्मा से, दान सिंह जी से सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो सब मिलकर इनकी दुकान वापसी दिलाई जाए, इनको यहीं स्थापित किया जाए। और यहाँ स्थापित नहीं भी कर रहे थे तो इनको पहले दुकान वहाँ देख के कहीं भी दूसरी जगह फिर इनको बोल के तोड़ते तो अच्छा लगता। जो इनके साथ हो इनका मुआवजा भी दिया जाए, मेरी ये प्रार्थना है सरकार से। यहाँ शिक्षाविद राजेश भारद्वाज जी भी बैठे, ये आप भी समर्थन देने के लिए यहाँ पर? नमस्कार जी। देखिए सर, आज छुट्टी का दिन था तो भाइयों के ऊपर पीड़ा है, परिवार उखड़ गए। यहाँ देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा तो व्यापारी नहीं थे, ये तो अपनी रोजी रोटी इनके द्वारा चल रही थी, तो बड़ा दुख है। और सरकार से एक मेरी निवेदन है कि इनको कहीं भी शहर में जो भी अपना गुजारा अपने बच्चों को पाल सकें, तो मेरा एक निवेदन है कि इनकी जल्दी से जल्दी मांग को पूरा किया जाए। और ये बेघर है बेचारे, मतलब कमा के इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखे हैं कि कोई व्यापारी बेचारा बीमार है, दवाई के बगैर इनके बच्चे कोई भी ऐसी हो जाती तो दिन पर दिन अब तो रोटियों के भी लाले पड़ रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से
और सरकार से, सीएम से, स्थानीय विधायक से, पूर्व विधायक से, पूर्व मंत्रियों से, सभी से निवेदन है कि इन गरीबों का जो बसेरा उजाड़ा है उनको कहीं अन्य स्थान पर जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। अच्छा भारद्वाज जी, एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहेंगे कि पक्ष भी साथ है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी साथ है, हाँ जी, फिर भी काम नहीं बन पा रहा। देखिए कि ये तो शमशेर जी, आप ये विषय कहाँ अटका हुआ है या कोई भी, लेकिन एक तरफ तो दूसरी दुकानों को सटे मिल जाती है और इनको बेचारों को सटे नहीं मिल रही, तो ये भी कहीं ना कहीं तो कोई कमियां हैं या कोई न कोई तो रोटी अपनी सेक रहा है। तो मेरा तो निवेदन है कि जो गरीब का साथ देगा वो सदा सुखी पाएगा, और जो गरीब के प्रति मतलब आस्था नहीं रखेगा तो इस संसार से सदा के लिए विदा हो जाएगा। तो यहाँ पर खबर को हम ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, लेकिन ख़ास तौर पर बात यह है कि 31 मार्च को जब दुकानें तोड़ी गई, यहाँ जो खोखे थे वो सभी तोड़े गए, तो इस जगह पर तोड़े गए थे। आप देख लीजिए एक बार, तस्वीरों में देख रहे होंगे साहब कि यहाँ पर आज सिविल हॉस्पिटल के सामने और जो पुलिस स्टेशन है उसके जस्ट सामने ये टाइल्स लगाई गई हैं। यहाँ पर अब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ से लेकर, और आपको गाड़ियाँ ही दिखाई पड़ेंगी, पार्किंग की तरह यहाँ पर सेक्शन डेवलप कर दिया गया है। बाकी ख़ास तौर पर बात यह है कि यहाँ पर 1 महीना पूरा हो चुका है, सरकार व प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। पूर्व विधायक जी भी आए, उन्होंने सीएम से मिलवाने की बात कही, एक बार पहले भी आए तब भी कहा था, अब आए तब भी यही कहा। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर आए और साथ में अनेकों जो नेता हैं, चाहे सुरेंद्र कौशिक जी हो, कुलदीप यादव जी हो और दूसरे अन्य नेता भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया। बाकी आज अगर बातचीत करें तो जो दुकानदार साथी हैं, इन साथियों के परिवार से छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी घर के सदस्य यहीं पर मौजूद हैं। इसे आप समझ सकते हो कि इस तरह की धूप में जिस समय एसी भी अपने आप में फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं डे टाइम के अंदर आप अपने घर पर भी अगर लाइट एक बार चली जाती है तो आप तकलीफ़ में आ जाते हैं कि लाइट चली गई। इन्वर्टर में अगर आपको अच्छा एसी या कूलर नहीं चला पाते तो आपको दिक्कत हो जाती है। उसी समय अभी दोपहर का टाइम है, लगभग 11 बजने को आ गए हैं, लेकिन आने वाले समय में 12, 1, 2, 3 सभी बजेंगे। टेम्परेचर जहां ज़िले के अंदर 45 डिग्री का था कल का, तो आप सोच के देखिए कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था, अब वो उस टेम्परेचर में ये लोग यहाँ पर, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई पंखा, कोई फ़ैन, कोई कूलर, कुछ भी नहीं है। और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने जो इनके खोखे तोड़ दिए गए थे उनको पुनर्स्थापित करवाने के लिए, पर्टिकुलर कोई जगह के लिए, जैसा भी सरकार इनको आश्वासन देकर इनको जो पुनर्स्थापना करने के लिए जगह देती है या फिर दुकान देती है। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि यहाँ आज वो दिखा दिया साहब, आज विशेष बात यहाँ पर ये है कि पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द, सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द सुनवाई करें और पुनर्स्थापना या जो भी है इनकी डिमांड्स हैं उनको पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज़ पॉइंट को काफ़ी समय से प्यार दे रहे हैं आप। मैं देख रहा हूं कि पिछले काफ़ी समय से आप इंडिया न्यूज़ पॉइंट को प्यार दे रहे हैं। अनेकों बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।